हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द रेशियो एनालिसिस सीरीज। आज जो टॉपिक हम रेशियो एनालिसिस में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। लास्ट क्लास में हमने नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये दो रेशियोज देखे थे। आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का था, सेम उसी टाइप से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं इसको, इनटू 100। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। नेट सेल्स आपको पता ही है, हम काफ़ी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स आता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ओपी लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, या फिर दूसरा तरीका है आप नेट प्रॉफिट की हेल्प से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करेंगे। आप इसमें प्लस करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम्स और माइनस करेंगे इसमें से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। अब ये अदर वर्ड मैंने लगा दिया है यहाँ। आप ऑपरेटिंग इनकम एक्चुअली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको भी आप प्लस करना है यहाँ पर। और कोई एक्सपेंस है ऑपरेटिंग नेचर का तो उस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाते हैं जी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जितने भी एक्सपेंस आप सैलरीज से रिलेटेड या फिर बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। अब मैं आता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दूसरे फॉर्मूला पर। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही दूसरा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट की हेल्प से होता है। इसमें आप नॉन ऑपरेटिंग की जितनी बातें हैं, नॉन ऑपरेटिंग वाली बातें करते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करेंगे और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको आप माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग मीन्स जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता। मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट आपकी बिजनेस एक्टिविटी का खर्चा नहीं है। मीन्स वो कोर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस में नहीं आएगा, जिसको आप बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेट कर सकें। मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे अफेक्ट नहीं डालता है। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो उस पर डायरेक्टली, या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सप्लीमेंट्री एक्सपेंस होते हैं। उनके ज़रूरी हैं ये खर्चे करना भी, लेकिन इनके बिना हमारा बिजनेस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती हैं जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हुई हैं हमको, जो अदर टाइप की इनकम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस, जो आपने किसी को लोन दिया उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, या फिर डिविडेंड आपको रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव हुआ आपको। तो जो भी अदर देन सेल्स की इनकम है और वो आप रिसीव कर रहे हैं अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी। और बिजनेस एक्टिविटी से अलग जो खर्चे हो रहे हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे। ये हमारे ऑपरेटिंग वाले बिजनेस एक्टिविटीज़ वाले हो गए। ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे, खर्चों को आप माइनस, इनकम को प्लस कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट में आप रिवर्स कर रहे हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप प्लस कर रहे हैं और इनकम को आप माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो तरीके हो गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। अभी इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पर मेरे पास आज 3 न्यूमेरिकल हैं जिनको सॉल्व करना है। तो पहला न्यूमेरिकल जिसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताना है, सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न इनवर्स गिवन है, नेट सेल्स आप सबसे पहले निकाल लीजिए। तो इस तरफ नेट सेल्स 10 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे
9,50,000। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ आते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग वाली दो बातें हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंस। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से, मीन्स जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हमको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए ओपी कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख का दिया जी। सबसे पहले हमने ये 5 लाख लिखा। अभी केवल हमें इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करनी है। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो दिए 1,20,000, लेकिन कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी है। तो आप केवल और केवल जो एक्सपेंसेस हैं माइनस हो रहे हैं वो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे 1,20,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,80,000 ये आ जाएगा। और अब सिंपल आप इस फॉर्मूला में लगाइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 380 आया, ये नेट सेल्स हमारा 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 40% निकल के आता है। एक रिलेशन और है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो इज़ ऑलवेज 100। इनका जो रेशियो की बात करें तो ये ऑलवेज 100% होता है। तो अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40 है, इस फॉर्मूला में रखकर हम ऑपरेटिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो नेट सेल्स पर। तो 100 में से आप ये 40 माइनस करेंगे, यहाँ पर 60% मीन्स 60% आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन करेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। इसको भी सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला काम, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 12 लाख में से 1 लाख माइनस करके नेट सेल्स 12 में से 1 लाख माइनस किया 11 लाख, ये नेट सेल्स आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 4 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग वाली बातें करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग वाली बात है जी इसका तो हमें कोई यूज़ है ही नहीं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया है। तो आप यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे, ये एक्सपेंस जो है ये 2 लाख प्लस होगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस करेंगे, तो 50,000 की जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये माइनस होगी इस नेट प्रॉफिट में। 4 लाख में 2 लाख प्लस होगा और 50,000 माइनस होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 में 2 6 लाख और 50 माइनस करके 5,50,000 रुपीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अभी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप ऊपर रखें, नेट सेल्स को आप डिवाइड में नीचे इनटू 100, यहाँ पर 50% आ जाएगा। 5,50,000 11 लाख है, ये 50% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आया। इसी रिलेशन से जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, आप इसमें ऑपरेटिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 में से ये 50 माइनस करके 50% ही ऑपरेटिंग रेशियो है। अभी ऑपरेटिंग रेशियो का कैलकुलेशन हमने एक फॉर्मूला से, इस रिलेशन से तो देखा, लेकिन अब इस ऑपरेटिंग रेशियो को भी पूरा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि जी ये ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है। फिर इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन सभी टाइप के न्यूमेरिकल हमारे कवर हो जाएंगे रेशियो एनालिसिस में। आज ये फाइनल चैप्टर है इस सीरीज़ का। जो लास्ट रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो आता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे नेट सेल्स से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है? नेट सेल्स तो आप आराम से निकाल लोगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है उसके लिए आप देखें।
ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है और इसमें आप जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देते हैं, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। COGS निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे। COGS के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था नेट सेल्स, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया था, और दूसरा फॉर्मूला था COGS के लिए ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, तो नेट परचेजेस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन दो फॉर्मूला से आप COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए। उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस के हैं, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, जितने भी हैं ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो सब आप प्लस कर दीजिए। शोरूम से रिलेटेड मींस जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट को बेचने में जो खर्चा हो रहा है, दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अभी हम इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर। आज की वीडियो का लास्ट, इस सीरीज़ का लास्ट न्यूमेरिकल है। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो में हमें सबसे पहले तो देखिए नेट सेल्स की पता लगानी है, तो नेट सेल्स में इस तरह पता लगा लेता हूँ। नेट सेल्स मैं सीधे माइनस करके लिखूँगा। हमारे पास सेल्स है 13 लाख, सेल्स हमारे पास 13 लाख है। रिटर्न इनवर्स मीन सेल्स रिटर्न हमारे पास 1 लाख है। 13 में से मैं 1 माइनस करूँगा, 12 लाख रुपीज़, ये आ गया नेट सेल्स। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट का पता लगाना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वो ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो हो जाएगा बहुत, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन आप अगर करेंगे एक तरीके से इनडायरेक्टली, आप इधर ना जाकर सीधे जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं जो बड़ा फॉर्मूला है COGS का। ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, परचेजेस हैं, क्लोजिंग भी है, क्लोजिंग माइनस हो जाता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये प्लस होंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। केवल ये ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, वेजेस 4 चीज़ें हैं जो हमारे पास ज़रूरी हैं अभी COGS कैलकुलेशन में। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख प्लस परचेजेस 6 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3.5 लाख है, वेजेस 50,000 हैं। तो वेजेस जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 प्लस करेंगे और 3,50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसको आप माइनस करेंगे। ये आ जाएगा 6 and 5 11 लाख। 50,000 में से आप 350 माइनस करेंगे तो 11 में से 3 जब जाएगा तो 8 लाख रुपए का COGS निकल कर आएगा। अभी क्या काम करना है हमको, अब चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मैं इधर फॉर्मूला पे आ जाता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करके आती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उन्हें आप प्लस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 8 लाख आया है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 1 लाख, ये यहाँ प्लस हो जाएंगे। अब देखिए एक और चीज़ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का यूज़ करेंगे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, नेट प्रॉफिट रेशियो में। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है नॉन ऑपरेटिंग वाली टोटली इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास। इसका कोई भी यूज़ हमारे लिए नहीं है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, लेकिन नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसका यूज़ डेफिनेटली होता है। तो यहाँ अभी 8 में आपने 1 लाख रुपए ऐड किया तो ये आ गया जी 9 लाख रुपए का ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आप ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला इस तरफ लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 9 लाख आया है अपॉन नेट सेल्स, ये रहा ऊपर 12 लाख इंटू 100, इसका आंसर 75% आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो वही जो रिलेशन था ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलाकर 100 होते हैं। आप 100 में से ये 75 माइनस कर देंगे
तो 25% आ जाएगा। ये 75 या 25 मिलाकर 100 हुआ, तो 25% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा देखिए, सॉल्व तो हो गया है हमारा जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉल्व हो गया। अभी मैं थोड़ा सा इसमें आगे और एक पार्ट आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 25% है सेल्स का। सेल्स आपके पास 12 लाख थी, तो इस तरफ मैं करता हूँ कैलकुलेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 12 लाख का 25% होगा ना, 12 लाख का 25% 3 लाख होता है। आप इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा ये आप बता सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट सेल्स माइनस COGS। 12 लाख में से आप ये 8 लाख माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख। ये 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या? मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नेट प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो 4 लाख है, इसमें से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, आइदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम होती है अगर नॉन ऑपरेटिंग प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए के हमारे टोटल खर्चे हैं, आप 4 लाख में से माइनस करेंगे। जब 4 लाख में से ये ऑपरेटिंग माइनस किया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 3 लाख। अब इसमें से नॉन ऑपरेटिंग माइनस करेंगे तो जो 2 लाख बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से दोनों एक्सपेंसेस माइनस किए, 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया। अब हमें अगर तीनों रेशियो कैलकुलेट करने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो 25% आ गया। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, बहुत ईजी हो गया। ये 1/3 हो गया इसका, 33.33%। नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है वो भी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो ये भी आपका 16.75 अप्रॉक्सीमेट आएगा, 16.67% में। तो ये आप इजीली रिलेशन बना सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में। अभी हम अगर स्टार्टिंग से देखें, मैंने इसी नोटबुक पे आपको सारे रेशियोज़ कवर करवाए थे। तो शुरुआत से अगर हम देखें रेशियो एनालिसिस में, हमने सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियोज़ पढ़े। सॉल्वेंसी रेशियो में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आते हैं। शॉर्ट टर्म रेशियोज़ में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, 3 नाम है इसके। लॉन्ग टर्म में आते हैं डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमने टर्नओवर रेशियो पढ़े हैं। टर्नओवर रेशियोज़ में भी हमारे पास बहुत सारे रेशियोज़ थे। टर्नओवर रेशियो में एक ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ा, एक हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा, एक ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा, ये भी परसेंटेज में निकल कर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही एक पार्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही एक पार्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा, जो टर्नओवर रेशियो में आता है, टाइम्स में हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके बाद हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। आई थिंक जो पीछे हमारा डिस्कशन हुआ है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रहा होगा। यहाँ पर अभी मैंने देखा था डेटर्स टर्नओवर रेशियो बीच में मैंने डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद जब हमारे सारे टर्नओवर के रेशियो पूरे हो गए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी हमने किया। इसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे आए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और आज हमने डिस्कस किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ हमारे सारे रेशियोज़ ख़त्म हो गए हैं। आई होप ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी और समझ में भी आई होगी, पूरा कंप्लीट रेशियो एनालिसिस। अगर इसमें कहीं भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आप लोगों के क्वेरीज़ और डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगर ये पूरी सीरीज़, मैं पूरी सीरीज़ की ही बात करूँगा, अगर ये आपको अच्छी लगी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें आप, जिससे कि
आगे भी कुछ स्टूडेंट जो आपकी ही तरह हैं उन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।